तवांग में चीन से झड़प पर इस वक्त की बड़ी अपडेट है। रक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे हैं एनएसए डोवल। एलएसी पर सुरक्षा हालात को लेकर चर्चा दोनों के बीच होनी है और इसी को लेकर ये मुलाकात बहुत अहम है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें। तवांग में चीन से झड़प जो हुई उसके बाद ये बड़ी अपडेट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने के लिए पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोवल। एलएसी पर सुरक्षा हालात को लेकर चर्चा हो रही है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की 9 दिसंबर को तवांग में चीनी सेना से जो झड़प हुई है उसी के बाद से ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोवल और एलएसी पर जो सुरक्षा हालात है अब इसे लेकर चर्चा हो रही है। आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, किस तरह से एलएसी पर सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए जाने की जरूरत है, ऐसे तमाम मुद्दे जिन पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो चीनी सेना से झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। ने अहम बैठक बुलाई है। तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस भी इसमें मौजूद रहेंगे। ये बड़ी अपडेट। एनएसए अजीत डोवल रक्षा मंत्री के घर में मौजूद हैं और इस वक्त दोनों के बीच चर्चा चल रही है। लेकिन इससे जुड़ी एक और जानकारी ये है कि थोड़ी देर में रक्षा मंत्री ने जो बैठक बुलाई है उसमें तीनों सेना अध्यक्ष और सीडीएस भी मौजूद रहेंगे। अजीत डोवल इस वक्त रक्षा मंत्री के घर पर, उनके निवास पर मौजूद है। दोनों के बीच एलएसी पर सुरक्षा को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। किस तरह के सुरक्षा हालात बने हुए हैं इस झड़प के बाद से और क्या अब रणनीति अपनाई जानी चाहिए और साथ ही क्या अब वो समय आ गया है कि चीन को एक और कड़ा कदम उठाकर एक बड़ा संदेश देना होगा। तो तवांग कितना महत्वपूर्ण है आपको इस बीच ये भी समझना चाहिए। भारत चीन के लिए रणनीतिक महत्व इसका बहुत ज्यादा बना रहता है। तवांग से कब्जा हटा तो नॉर्थ ईस्ट पर खतरा मंडराने लगेगा। आपको ये जानना भी चाहिए क्योंकि तवांग में जो ये हिंसा हुई है, ये झड़प हुई है, इसके मायने क्या हो सकते हैं। तवांग गया तो असम की सुरक्षा असंभव हो जाएगी क्योंकि इसी को लेकर सुरक्षा नीति पूरी तरह से तैयार की गई है और यहाँ पर जो घेराबंदी है वो इसी इलाके से होती है। तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन और इसीलिए वो यहां पर घुसपैठ की कोशिश करता रहता है। साउथ तिब्बत का दरवाजा कहलाता है तवांग और आपको बता दें कि यहां कम से कम पिछले 15 से 20 दिनों से इस तरह की आशंका जताई जा रही थी कि चीन की तरफ से ऐसी ही हिमाकत की जा सकती है। जी न्यूज ने भी आपको यह खबर बताई थी कि चीन पहले से ये प्लानिंग कर रहा था। अब देखिए झड़प कहां हुई, कौन से हिस्से में। हम तवांग का जब जिक्र करते हैं तो आपको ये भी मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तवांग के पास ये जो बॉर्डर एरिया है 17,000 फीट की ऊंचाई पर यह झड़प हुई है। चलिए अब आपको और विस्तार से इसको समझाते हैं हम कैसे। तवांग ये है और यहां पर झड़प हुई है और ये एलएसी है। जिस रेड लाइन को आप देख रहे हैं ये एलएसी है। यहां पर कई और इलाके हैं लेकिन झड़प हुई है यहां पर क्योंकि जिसे जैसा हमने आपको बताया कि तवांग को एक तरह से तिब्बत का दरवाजा भी कहते हैं और यहां पर क्योंकि तिब्बत को अपना हिस्सा मानता है चीन, तो यहां पर घुसपैठ की कोशिश चीन हमेशा से करता रहता है। और आपको बता दें कि लगातार सेना की पेट्रोलिंग यहां पर होती रहती है। लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर क्योंकि दोनों सेनाओं में जो सैनिक थे दोनों देशों के, उनके बीच में बहस होती है इसी घुसपैठ को लेकर, जिसे नाकाम करने का प्रयास लगातार भारतीय सेना करती रही है जिसमें उसे सफलता भी मिली है। और इसी को लेकर जो चीनी सैनिक हैं वो इसे हजम नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए और इसीलिए पूरी प्लानिंग के साथ भारतीय सेना के साथ उसकी झड़प हुई है। और हालांकि आपको बताइए पहली दफा नहीं है, आप ये बात जानते हैं, ये पहली दफा नहीं है क्योंकि चीन की हिमाकत पूरी दुनिया जानती है और उसे एक्सपोज किया है भारत ने। मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं और रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले बैठक से बाबत आप जानकारी दीजिए कि इस वक्त राजनाथ सिंह के निवास पर अजीत डोवल मौजूद हैं और तीनों सेना जो प्रमुख हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। क्या डिटेल है इसे लेकर? देखिए इस वक्त बैठक चल रही है, यहाँ पर एनएसए अजीत डोवाल हैं और इसके साथ ही सीडीएस जो हम अनिल चौधरी हैं, इसके साथ ही तीनों चीफ को यहाँ पर आ रहे हैं। और इसके साथ ही ये जो बैठक हो रही है, हालांकि बैठक पहले से ये बताया जा रहा था कि पहले से डिसाइडेड थी, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से तवांग के अंदर जो चीन के साथ
जो क्लैशेस हुए हैं उसको लेकर के राजनाथ सिंह जानकारी लेंगे। चूँकि पार्लियामेंट में भी जो कई अपोजिशन पार्टी हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने इस मामले को उठाया है कि सरकार इस मामले में जवाब दे, तो उससे जानकारी यहाँ पर ली जा रही है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है इस वक्त हम आपको बताएं कि जिस जगह पर क्लैश हुआ वो 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, योंगसे का इलाका है। और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ साल पहले यानी 2000 आप ये कह सकते हैं 2008-9 में इस जगह पर चाइनीज सैनिकों के साथ पहले भी क्लैश हुआ था, जब उन्होंने बुद्ध की जो स्टैचू थी उसको तोड़ने की कोशिश की थी और उसके बाद वहाँ लोकल काफ़ी नाराज़ हुए थे। जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि 2015-16 में इंडियन आर्मी ने वहां पर अपना काफ़ी ज़्यादा पोजीशन स्ट्रांग की हुई थी, और चूंकि पहले सिर्फ पेट्रोलिंग होती थी और जो चाइनीज़ हैं वो ये कोशिश कर रहे थे कि इस एरिया में वो अपना दबदबा बनाएं। इस एरिया में हो सकता है कुछ एरिया में वो कब्जे करें या कुछ एरिया में आकर के वो बैठ जाएं, जिसको भारतीय सेना ने नाकाम किया है। लेकिन जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। भले ही फ्लैग मीटिंग हो गई है तवांग के अंदर, दोनों जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उन्होंने मिलकर के ये कहा है कि उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है, लेकिन अभी भी बॉर्डर पर आप ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से पीस है। और इसी को लेकर जो बैठक हो रही है मनीष, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड जीजी द्विवेदी भी जुड़ गए हैं। सर वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन रवि मुझे आपसे ये जानना है कि हम चाहे जब हम ओवैसी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव की मांग की जा रही है। इसे लेकर क्या ये जल्दबाजी नहीं है? ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इस पर हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, विपक्षी पार्टियां होने के नाते भी। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो आप वो दीजिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो ट्वीट आया है कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने साफ से कहा है कि हम इसमें देश के साथ हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि एक्चुअल स्थिति क्या है। और जानने के लिए ही, चूंकि पार्लियामेंट सेशन में है और इससे बढ़िया मौका विपक्ष के लिए नहीं हो सकता है सरकार को घेरने का, सरकार का जवाब जानने का और एक फैक्ट जानने का। जो दबाव है विपक्ष की तरफ से, लगातार नोटिस देख रहा हूँ लोकसभा में तमाम पार्टियों का, कांग्रेस के साथ साथ तमाम पार्टियों ने नोटिस दिया है, राज्यसभा में तमाम पार्टियों ने नोटिस दिया है कि क्वेश्चन आवर और जीरो आवर को सस्पेंड किया जाए और इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी जो चीन के हालात क्या हैं। और मुझे लगता है, और उसमें प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट की भी बात की जा रही है, लेकिन जो मीटिंग चल रही है राजनाथ जी के घर पे, मुझे लगता है कि दोपहर तक सरकार की तरफ से राजनाथ सिंह का एक स्टेटमेंट जरूर आएगा, क्योंकि विपक्ष हल्ला करेगा, विपक्ष मांग करेगा कि एक्चुअल स्थिति जानकारी के लिए उनको बताना होगा। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग भी कॉल की जा सकती है बाद में, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अभी विपक्ष के जो दबाव होगा इसके तहत देखते हुए, और पार्लियामेंट चूंकि सेशन में है, इस वजह से कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जो कहीं मीटिंग कर रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से, उसमें उसके साथ डोभाल साहब भी हैं, उनके आर्मी चीफ सारे आएंगे, तो सारी जानकारी लेने के बाद एक स्टेटमेंट जरूर हो सकता है दोपहर या दोपहर बाद तक राजनाथ सिंह का हो चाइना के मामला में। और इस बैठक पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी, आप ही के जरिए और अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन जीजी द्विवेदी सर, सबसे बड़ी बात यह कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर, मतलब भारतीय सेना इकलौती ऐसी सेना है जो 15,000 फीट, 16,000 फीट, 17-18,000 फीट पर जिस तरह से मोर्चा संभाले हुए है, चीन की सेना भी वहां पर डटी हुई नहीं है, उसके बावजूद भी झड़प होना यह बताता है कि पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। बिल्कुल पियोदी, बिकॉज जैसे मैं चीन को बहुत बारीकी से देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद कमांडर रह चुका हूँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और चीन के मैं डिफेंस एडवाइजर भी रह चुका हूँ। जी। तो देखिए, जो भी चीन की हरकत होती है वो बड़ी एक प्लानिंग के साथ होती है, क्योंकि चीन में कोई भी चीज एकदम नहीं होती है, और उनका एक स्ट्रक्चर है कि उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो कमांडर इन चीफ हैं पीएलए के, और पीएलए का पूरा जो बॉर्डर भारत के साथ लगता है वो वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंदर है। तो इसका पहले तो बिल्कुल ठीक है कि ये बड़ी प्लान के साथ हुआ है और इसके पीछे काफी साजिश है। दूसरी यह है कि ये देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 2020 के बाद इसमें बहुत मैं ये कह सकता हूँ कि तब्दीली आई है, एक चेंज आई है, क्योंकि 2020 से पहले काफी स्टेबिलिटी थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, पर जैसे ही चीन ने आक्रमण किया 2.5 साल पहले, तो उसका पूरी ये एक तस्वीर बदल गई है, ये काफी विवादित हो गई है। और पहले तो हम पेट्रोलिंग करते थे, अभी ये कॉन्टेस्ट हो गई है, यानी कि जहां भी मौका मिलता है चीन को वो कोशिश करेगा दबदबा बनाना और कुछ ना कुछ एक टैक्टिकल एडवांटेज को हासिल करना। तो ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और मैं ये कहता हूं कि ये एक देश का मुद्दा है। ये रक्षा जो होती है ये राजनीति नहीं होती, ये एक देश को एकजुट होकर इसके साथ हमें सुलझाना पड़ेगा
और देखो जो चीन सर, की लेकिन जो अभी गलवान में हुआ उसके बाद कई बार कई स्तर पर बैठक हुई, कमांडर स्तर पर कई बैठकें हुई, उसके बाद एक निष्कर्ष निकल कर आया, लेकिन क्यों बार बार ऐसा हो रहा है कि जो चीनी सेना है वो प्रवोक करती है भारतीय सेना को? बिल्कुल पियोदी, मैं इसी इलाके में बटालियन कमांडर था और ये जो इलाका है काफी अहम इलाका है क्योंकि चीन को ईस्टर्न लद्दाख में उनका बहुत एक स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट है, क्योंकि वो ये इंटरेस्ट कई मुद्दों पर है। पहले तो उनका जो काशगढ़ से लासा का रोड सड़क है वहां से चलती है, काराकोरम हाईवे जो है और काराकोरम पास जो है उसमें से हमारे एक एडवांटेज मिल सकता है हमें, तो वो नहीं चाहते कि इस इलाके में हमारी बढ़त रहे। दूसरी बात यह है कि मैं जैसे बता रहा था कि मई 2020 के बाद एक रवैया है चीन का कि कैसे भारत के ऊपर दबाव बना। और पियोदी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे चीन के अंदर थोड़ी सी खलबली होती है या उनकी इंटरनल सिचुएशन में थोड़ी सी स्टेबिलिटी का कम हो जाती है, जैसे कि अभी बहुत प्रोटेस्ट हुए चीन के अंदर शी जिनपिंग के विरोध, जीरो कोविड पॉलिसी, इकोनॉमिक स्लो डाउन, तो वो कोशिश करते हैं कि जो उनका अंदरूनी मामला है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पर या बॉर्डर पर लाया जाए और अपनी पब्लिक का जो ध्यान है थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए। तो ये भी एक मुद्दा बहुत ही अहम मुद्दा है। इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सवाल ये भी है, क्या कोविड के बाद ये ध्यान भटकाने की कोशिश है चीन की तरफ से, ये सवाल। और सवाल मेरा ये भी कि जब हम इंटरनेशनल फोरम की बात करते हैं, मैं G20 समिट की अभी बात करूं हाल ही में जो हुआ, उसमें भी कई ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिनका रुख चीन के प्रति कड़ा था। तो क्या कोई मैसेज है जो चीन देना चाहता है? बिल्कुल ठीक है पियोदी, देखो शी जिनपिंग जो है वो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं कि वो एक लो पुरुष है, यानी कि ही इज ए मैन ऑफ स्टील। तो वो अपनी दुनिया में अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं कि वो इस समय सबसे ताकतवर लीडर है। और इसी मुद्दे पर उनको जो तीसरी टर्म मिली है, इसी मुद्दे पर मिली है कि वो चीन को एक बहुत महान शक्ति बनाने वाले हैं। तो उनका एक मुद्दा है कि अपने आप को एक लो पुरुष की तरह पेश करना और अपने आप को एक मैन ऑफ स्टील उस तरह पेश करना। और उसके साथ क्या कैसे हो सकता है, वो एक तो आक्रामक नीति है और दूसरा जैसे 20 में अभी पार्टी कांग्रेस हुई थी, उन्होंने एक ऐलान किया था कि जो भी इलाके हैं जिन पर वो अपना अधिकार बनाना चाहते हैं उस पर उनकी नीति बहुत आक्रामक होगी, चाहे वो ताइवान पे ले लो, साउथ चाइना सी पे ले लो और या भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ले लो। तो उनका जो नीति है काफी आक्रामक रहेगी और ये वो सिद्ध करना चाहते हैं कि दुनिया में इस समय उनके बराबरी का कोई लीडर नहीं है। मनीष, मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूँ, आज की बैठक में क्या सुरक्षा हालातों पर चर्चा के साथ साथ एक्शन मोड क्या होगा, इस पर भी कोई तैयारी है? देखिए, पहली बात तो अगर आप देखें तो जो आर्मी का स्टेटमेंट आया जिसमें ये बात साफ कर दी गई थी कि दोनों जो पक्ष हैं उन्होंने फ्लैग मीटिंग के जरिए इस इशू को सुलझा लिया है। यानी ये कह देखिए अभी थोड़ी देर में हो सकता है कि NSA निकलने वाले हों, तो ये बात कही जा रही है कि सुलझा लिया गया है, यानी अब कोई विवाद नहीं बचा है। लेकिन देखिए NSA अजीत डोभाल निकल रहे हैं मीटिंग से, इस वक्त ये लाइव तस्वीरें आ रही हैं। अगर आप देखें तो करीब 1 घंटे मीटिंग हुई है जिसमें राजनाथ सिंह के साथ अजीत डोभाल आर्मी चीफ थे, CDS अनिल चौधरी भी मीटिंग के अंदर मौजूद थे और यहाँ पर अजीत डोभाल बाहर निकल रहे हैं। जाहिर तौर पर पूरी जानकारी राजनाथ सिंह को पूरी जानकारी दी गई है, चूंकि ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट के अंदर जब विपक्ष ने जो उठाया है कि इस मामले में सरकार स्पष्ट करे तो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई होगी और जाहिर तौर पर ये भी यहाँ पर जानकारी इकट्ठी की जा रही होगी कि क्या अभी हालात हैं, क्या बॉर्डर पर सिचुएशन है। राजनाथ सिंह ने जो हमें बताया गया है कि राजनाथ सिंह ने पूरी जानकारी ली है कि क्या क्या हुआ था और आर्मी से और इसके साथ ही NSA स्थिति की जानकारी ली गई है। इसके साथ ही चूंकि हमने देखा है कि जब भी चाइना के साथ कोई क्लैश होता है तो उसका असर और जो LAC के और एरिया हैं वहां पर भी पड़ते हैं। सिर्फ लद्दाख, अगर आप देखें तो लद्दाख के अलावा
अरुणाचल प्रदेश में और सेंट्रल जो सेक्टर है जो उत्तराखंड का, वहाँ पर भी असर पड़ता है। तो इस वक्त ये जरूर सरकार जो इंस्ट्रक्शन दी होगी आर्मी को और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि वो बॉर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि जिस जगह पर ये क्लैश हुआ था ये 17,000 फीट की ऊंचाई पे था। और हो सकता है कि जो चाइनीज़ पीएलए हैं वो इस इरादे से आए हों कि वो वहाँ पर कब्जा कर लें, क्योंकि ऐसे वक्त में इतनी ठंड में जनरली आर्मी जो है वो थोड़ी पीछे होती है और उन्होंने सोचा होगा कि उनके लिए बढ़िया मौका है, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर इंडियन आर्मी पहले से ही मौजूद थी काफ़ी बड़ी संख्या में, जिन्होंने चीन की कोशिश को नाकाम कर दिया है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।